बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशुनायक महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। अजय श्री समंत भज्जी स्वामी की जय। अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कमलों को महाराजों की जय। राधस्वामी जी वाणी माता जी जय। श्री रत्नक्रम सावकाचार्य जय। जैन धर्म की जय। जय दिवस महाराज की जय जय जय। 12 व्रत के संबंध में चर्चा चल रही थी हाँ और उस 12 व्रत कौन से अहिंसानुव्रत ये पांच संबंधी अनुव्रत अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत अचौर्यानुव्रत ब्रह्मचर्यानुव्रत परिग्रह परिमाण तो ये क्या हो गए 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा हाँ तो इन 12 व्रतों के अंतर्गत शिक्षा व्रत का चर्चा चल रही है। तो शिक्षा व्रत के अंतर्गत उन्होंने देशावकाशिक व्रत को जाना, उसके बाद सामायिक के संबंध में अपन जान रहे थे। तो आज गाथा नंबर 99 है ना 99 का। चलिए गाथा नंबर 99 देखते हैं, उच्चारण करेंगे। एकांते सामायिकम एकांते सामायिकम निर्वक्षेपे वनेषु वास्तुषु चैत्यालेषु वापि च परिचेतव्यम् प्रसन्नतया एकांते सामायिकम् निर्वाक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नतया सामायिकम् प्रसन्नतया क्या कह रहे सामायिक कैसे करो प्रसन्न चित्त सामायिक कोई बेकार टालने की नहीं है, टाइम पास नहीं। एक होता है ना कि सामायिक करना है, क्या करना जल्दी जल्दी है सो 5 माला फेरते हैं हम तो सामायिक में, तो जल्दी जल्दी है सो 5 तो हमको तो वहाँ पहुँचना है। आज दुकान पर विशेष है सो काम है, वो ग्राहक आने वाला है, वो बोला था इतने बजे तक आ जाना, तो ध्यान तो चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि भाई 5 माला सामायिक का वक्त हो गया, बैठ रहे बेकार टाल ऐसा नहीं करे कि प्रसन्न चित्त होकर के और क्या करे एकाग्र चित्त हृदय की प्रसन्नता का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रशस्तता होती है ना, प्रशस्तता जब तक प्रशस्तता नहीं होती है तब तक आप कोई कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित नहीं कर सकते। और प्रशस्तता तभी आएगी जब का आपका चित्त जो होगा ना वो प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, मन में एक उल्लास होना, मन में एक आह्लाद होना चाहिए। जैसे सांसारिक कार्यों के प्रति आपका उल्लास होगा। आज कोई मेरे चित्त पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन लायक कोई काम है तो उसमें कैसा मन लगता है, कैसी रुचि होती है, कैसा उमंग होता है। तो सामायिक आदि क्रिया में, धर्म क्रिया में एक अंदर से उल्लास होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए। यहाँ आचार्य कह रहे हैं सबसे पहला आप ध्यान रखो कि चित्त की प्रसन्नता हो, चित्त में आकुलता नहीं हो, चित्त में उथल पुथल चल रहा है, चित्त में व्याकुलता है, अड़बड़ाहट लगी हुई है, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं सामायिक वहाँ पर ध्यान नहीं हो सकता। चित्त की निर्मलता, चित्त का शांत होना, चित्त का प्रसन्न होना ये आवश्यक है। फिर क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उपद्रव रहित। अब जिस स्थान का आप चयन करें सामायिक के लिए, ध्यान के लिए, सबसे पहला कारक कौन सा है कि आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए। और दूसरा कारक क्या कहा कि आप जिस स्थान का चुनाव करते हो ना उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि
ऐसे स्थान का चयन करो, सामयिक के लिए, तुम्हारा ध्यान के लिए ऐसा स्थान हो जो एकांत, उपद्रव से रहित, जहाँ पर विभिन्न प्रकार का कोलाहल होगा, शोरगुल मच रहा हो, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो क्या वहाँ पर आप ध्यान कर पाओगे? नहीं कर सकते। लोगों का भीड़ है वहाँ पर, है? तो कह रहे कि भैया भीड़ भाड़ से अलग, आप देखो, आप सामयिक पर बैठो, आप एकांत स्थान का चयन करो, और फिर बाद में लोग आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बात तो नहीं। बाद में भीड़ लग जाए, आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। लेकिन आपका चयन कैसा होना चाहिए? एकांत स्थान। बाद में भीड़ लग जाए, बाद में शोरगुल हो जाए, तो आचार्य कह रहे कि उसे उपद्रव समझ करके, उसे उपसर्ग समझ करके अपनी आत्मा के ध्यान में लीजिए। लेकिन तुम्हारी एकाग्रता के लिए, तुम्हारी ध्यान की संपन्नता के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? एकांत होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होना, ऐसा यहाँ पर। और फिर क्या कहा कि वो स्थान कैसा? स्त्री, पशु तथा नपुंसकों से रहित एकांत स्थान। और एकांत स्थान में क्या कहा कि स्त्री आदि का वहाँ पर नहीं आना, पशु पक्षी आदि है, और डांस मच्छर आदि है, ऐसा स्थान हो, गंदा, बगल में नाला बहना, मलमूत्र आदि हो, वहाँ क्या होगा? मच्छर मक्खी रहेंगी। अब मच्छर आप ध्यान कर पाओगे क्या? ठीक है कि ऐसा स्थान हो जो स्त्री से और नपुंसकों से, हम लोगों से जो रहित हो, एकांत स्थान हो, मच्छर आदि नहीं हो। और ऐसा स्थान कौन सा होता है? तो कह रहे कि वनेश, वन में। अब वर्तमान में पंचम काल है, हम कौन से काल में हैं? पंचम काल में। आज है सो वन में जाना संभव नहीं है। चतुर्थ काल में तो क्या था? साधु वन में ही वास करते, ध्यान साधना जो भी है वो वन में ही करते थे। लेकिन आज ये संभव नहीं है। आज आगम ने हमारे लिए आज्ञा नहीं देता कि आप जाकर के वन में वास करो। आज का समय अनुकूल नहीं है। आप वन में चले जाओगे तो क्या होगा? वहाँ पर सब जीव आदि है, वहाँ पर पहले जैसी प्रवृत्ति नहीं है, समय बदल गया। और आज तो और हो गया, वन के जीव है ना, शहरों में आने लग गए। क्या हो गया? वनों में कमी हो गई। वनों में क्या जानवर आदि मिलते नहीं है? कितने ऐसे प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती चली जा रही है। अब क्या है? जो शेर आदि है उनका तो भोजन वही है। अब लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि वो शहर की ओर आते हैं, तो समय बदल गया। क्या कह रहे हैं? वन ही शुद्ध है। आप वन में जाकर के सामायिक करो, वन में जाकर के ध्यान करो। पूरे समय आप वन में नहीं रह सकते। क्या कहा? वन मतलब क्या? बिहार जंगल में चले जाओ, अंदर जंगल में चले जाओ, नहीं। ऐसा जो शहर के करीब हो, वन हो, वहां पर जाकर एकांत। अभी क्या होगा? आप शहर से, गांव से बाहर चले जाओगे तो जो वनिक एरिया है, जहाँ पेड़ पौधे आदि है, एक झील सी बह रही है, ऐसा शांत स्थान है, वहां पर आप क्या कर सकते हो? बैठ करके ध्यान कर सकते हो। वनेषु वास्तु और एकांत घरों में, धर्मशाला में। क्या कहा कि घर आदि में भी रहो, शहर गांव आदि में रहो, तो ऐसे स्थान का चुनाव करो जो एकांत हो, जो निर्जन हो। मान लो किसी ने घर ले रखा है, तो उसे मतलब खाली पड़ा हुआ है उसका घर, तो ऐसा घर में कहा कि आप निर्जन स्थान पर साधु के लिए वास कर सकते हो। फिर क्या? संत निवास होता है, धर्मशाला आदि होता है। वहाँ पर तो जो त्यागी व्यक्ति है या साधु रंग है, उन्हीं का वहाँ पर वास।
ऐसी धर्मशाला में, ऐसे संत निवास में, या ऐसा मकान जो निर्जन हो, जो मतलब छोड़ दिया हो, किसी ने उपयोग करके छोड़ दिया, होता है ना कई लोग, भैया पुराना घर था उसको उन्होंने खाली कर दिया, नया घर बनवा लिया, अब उस घर में कोई आता जाता नहीं, घर वैसा का वैसा पड़ा। तो ऐसे स्थान पर क्या कहा कि साधु वहां पर वास कर सकता है। और आपके लिए भी क्या निर्देश किया कि आप ऐसे स्थान पर जाकर के ध्यान करो, सामायिक करो, साधना करो। वास्तु अथवा चैत्यालय, और क्या कहा चैत्यालय हो, चैत्यालय का मंदिर, चैत्य किसे कहते हैं, जिन बिंब को क्या कहते हैं चैत्य कहते हैं। और चैत्य आलय, यहाँ पर चैत्यालय जिन बिंब का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं चैत्यालय। और ऐसे चैत्यालय में जहाँ पर बढ़िया मनोरम स्थान हो, जहाँ जिन बिंब हो, ऐसे जिनेंद्र देव के आगे वहां पर क्या कहा सामायिक करो, करे। और पर्वत की गुफा, पर्वत पे भी जा सकते हैं, पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है तो वहां पर, या फिर पर्वत में कोटर है, कोई गुफा है, गुहे उस गुहे में भी है तो आप कर सकते। क्या मैंने अपनी सौंदर्यला में अच्छा श्री भद्रभाव स्वामी की गुफा, ऐसा गुहा गुफा बहुत होता है पहाड़ी एरिया में, आप ऐसे स्थान का चयन कर सकते हैं। फिर कह रहे वृक्ष की कोटर में, वृक्ष होती है ना बरगद के, बड़े बड़े उसमें खो होती है ना, तने में ऐसा खो होता है, खोल मतलब खाली सा स्थान बोल सकते, वहां बैठ करके आप ऐसा कर सकते। तो आपके लिए धूप से, पानी से आदि से बचाव भी हो जाएगा। और ऐसा स्थान क्या रहता है, निर्जन भी रहता है, एकांत रहता है, ध्यान सामयिक आदि के लिए अनुकूल रहता है। सामयिक के विषय में अपन ने पहले जाना कि सामयिक किसे कहते हैं, और सामयिक के लिए कैसे काल आदि का किस प्रकार से गांठ आदि बांध करके, और घड़ी 2 घड़ी है ना, दिन में सुबह दोपहर शाम 2-2 घड़ी की सामयिक करनी चाहिए। इस प्रकार से काल आदि की मर्यादा से। अब क्या कहा, क्षेत्र संबंधी आचार्य यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, और जो स्थान होना चाहिए वो उपद्रव आदि से, कोलाहल आदि से, शोरगुल आदि से, लोगों से, स्त्री पुरुष आदि से क्या रहित होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। वनों में आप जाकर के, वन में जंगल में आप जाकर के ध्यान कर सकते हैं, पर्वत पे, पर्वत की गुफाओं में स्थान आप ध्यान कर सकते हैं, सामयिक कर सकते हैं। धर्मशाला है या कोई निर्जन स्थान है, संत निवास है वहाँ, अथवा चैत्यालय से, चैत्यालय जिन मंदिर में वहाँ पर आप सामयिक कर सकते हैं। और कह रहे पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि में परिचेतव्यम, सामयिक के कार्य को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। आपका पहले आपने क्या किया था भाई, घड़ी 2 घड़ी आदि का प्रमाण किया था, अब आपको उसमें मन लग रहा है ना, तो आपको खुद है ना छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। आप किसी भी चीज में आपको रुचि होती है, किसी भी चीज में आपको अच्छा लगता है, तो क्या करते हो, वही आपको सोचता है। तो आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी वृद्धि करो, उसके समय को बढ़ाओ, उसके काल को बढ़ाओ, क्योंकि ये ज्ञान सामायिक आदि क्या है, ये आपकी कर्मों से रक्षा करने वाला। संसार का मूल कारण क्या है, कर्म। संसार का मूल कारण क्या है, कर्म। दुख का मूल कारण क्या है, कर्म। और सामायिक ध्यान आदि ऐसा माध्यम है जिससे कर्मों की निर्जरा। आश्रय संवर्ग का उपाय क्या है, ये सामायिक और ध्यान है। तो एक जो धर्मी होता है, एक जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है, वो जीवन में सामायिक ध्यान आदि को एक अलग ही महत्व देता है। क्या कह रहे हैं कि आचार्य आपको सामायिक में जैसे जैसे रुचि होगी, जैसे जैसे आपका मन लगेगा, तो आप क्या करोगे और आपको करना चाहिए। आप अपने समय की, काल की वृद्धि करो, सामायिक की वृद्धि करो, ऐसा यहाँ पर आचार्य निर्देश दे रहे। इस प्रकार से अपन ने सामायिक के संबंध में जाना। क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष से जिनका चित्त मलिन है, उनके साथ में बैठ करके सामायिक होना बड़ा कठिन। एकांत की बात करें,
उपद्रव की बात कही। अब आप ऐसे व्यक्तियों के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में है जो कैसे है, राग द्वेष। सामान्य रूप से सांसारिक व्यक्ति जो होता है वो कैसा, राग द्वेष से। अब जो कषाय से सभी राग द्वेष आदि चित्त से मलिन है, क्या होता है कि जो सर्कल होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। आप जिन लोगों के साथ में बैठे हो तो एक होता है ऊर्जा, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। बॉडी लैंग्वेज एक होता है कि आदमी को बॉडी लैंग्वेज, आदमी की जो ऊर्जा है वो सामने वाले आदमी को निश्चित रूप से प्रभावित है ना। अजीब वस्तु जो रखी हुई है ना उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, तो फिर जो सजीव होगा उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। क्या करें कि जो चित्त से मलिन है, जिसके अंदर में राग द्वेष कषाय है, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य है, क्रोधादि कषायों से ग्रसित है, अब वहां पर उसकी संगत में आप समाहित करोगे, ध्यान करोगे तो क्या आप ध्यान कर पाओगे। अरे जिनके चित्त में कषाय का उद्रेक चल रहा है उनके बीच में बैठ करके समाहित कर पाना बड़ा कठिन है, हो ही नहीं सकता। क्या करें, जैसे समुद्र में कूद करके सूखा रह पाना कठिन है। समुद्र में रह करके कोई सूखा निकल सकता है क्या? अग्नि में चला जाए और जले बिना कोई बच जाए। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसी कहा काजल की कोठरी, काजल की कोयले की कोठरी, कोयले की कोठरी में कोई चला जाए। देखो साधु जो होते हैं ना, संत जो होते हैं, आप कभी देखो आपके घर में आहार आदि के प्रयोजन से घर में आए तो वे रुकते हैं क्या? क्योंकि वो घर गृहस्थी ऐसा है, वो कोयले की कोठरी के समान है। जिस प्रकार से कोयले की कोठरी में कोई जाएगा और काला होने से बच पाएगा क्या? साधु भैया किसका, खाया पिया किसका, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो इस कोलाहल से, इस भीड़ भाड़ से उनका क्या है, वो बचते हैं, उनका मन ही नहीं लगता है ऐसे माहौल में। और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, वो कषायी व्यक्तियों से बचते हैं। क्या करते हैं, बैठ करके समत्व भाव की निष्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे संगत में समता का भाव कैसे आ सकता है? वो यहाँ पर एक क्या कह रहे हैं कि जैसा वातावरण है वैसे ही परमाणु उसी वर्णाए चिपकना प्रारंभ होता है। जैसा वातावरण होगा ना, अब झगड़ा आदि हो रहा है, अंदर में कैसे कैसे किसी के विचार आ रहे हैं, तो उन वर्णनाओं का, उन भावों का आपके ऊपर प्रभाव। यहाँ पर एकांत में या चैत्यालय में क्यों आपके लिए समाहित करने के लिए आचार्य करें कि चैत्यालय की वर्णनाएं अलग होती है, जिन मंदिर की वर्णनाएं अलग होती है, और घर की वर्णनाएं क्या होती है, बाजार की वर्णनाएं अलग होती है। अब कोई देखो कि शराब आदि का दुकान हो और वहां पर ऐसे पास में आप बैठ जाओ तो वहां पर आपका ध्यान लग पाएगा क्या? तो मंदिर में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आता। मंदिर में जितने लोग बैठे हुए हैं वो किस उद्देश्य से आए हैं? धर्म ज्ञान के उद्देश्य से आए हैं, प्रभु की आराधना भक्ति के लिए आए हैं। तो क्या कहा कि मंदिर में, चैत्यालय में करो, ध्यान करो। लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप देखो न धर्मो धार्मिक के बिना, क्या कहा कि धर्म में धर्मी के बिना नहीं हो सकता। साधर्मी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि वो ऐसे वातावरण का आपके लिए निर्माण करता है जो आपके लिए अनुकूलता को प्रदान करता है। सभी एक विचार वाले होते थे उसका। अब आप देखो जुआरी व्यक्ति जो होता है ना, जुआरियों के बीच में बैठेगा, और जो नहीं खेलता होगा उसको भी जुआरी शराबी बना देते हैं। जो शराबी जुआरी होते हैं अपने जैसा बना लेते कि नहीं लेते। आपको डॉक्टर बनना है तो आप मोची के पास जाकर के बैठोगे तो डॉक्टर बन जाओगे क्या? जो जूते चप्पल बनाता है उसके पास बैठोगे तो आप बन जाओगे क्या?
आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कहाँ पर जाना होगा? ऐसे कॉलेज, ऐसे स्थान में जहाँ पर सभी डॉक्टरेट की पढ़ाई चल रहा है। अब आपके लिए ना योग्यता नहीं भी होगी ना तो वो माहौल आपको डॉक्टर बना देगा, मानसिक परिस्थिति बदल देती है। बहुत बड़ा महत्व होता है। संगत का बहुत बड़ा महत्व होता है कि यहाँ पर मंदिर के लिए कह रहे, स्थान के लिए कह रहे कि ऐसा स्थान, ऐसा मंदिर आदि का तुम चुनाव करो, ऐसे स्थान का मंदिर के लिए पर्वत की गुफा में आदि जो स्थान बताए वहाँ पर ऐसा चयन करो जहाँ पर तुम्हें क्या हो, सामायिक की अनुकूलता हो, तुम प्रशस्त रूप से सामायिक को कर पाओ। इस प्रकार से अपन ने सामायिक के संबंध में जाना और जानेंगे। आज यही कर रखते हैं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परमेश्वरी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पशुनाथ महावीर भगवान की जय। ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की जय। श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। श्री समुद्र जी स्वामी की जय। गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। नौकुल महाराजों की जय। राजस्थान माननीय माता की जय। श्री रत्नोत्तम साहबाचार्य की जय। जैन धर्म की जय। बोला नीरज सागर जी महाराज की जय 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 जय।